Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीता अमृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading from Srimad Bhagavad Gita यथारूप, अध्याय 18, श्लोक संख्या 15। यस, शरीर वाक मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। शरीरम वाक मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः। मनुष्य जिस कार्य को अपने द्वारा, बॉडी के द्वारा, वाक स्पीच के द्वारा, वाणी के द्वारा, और मन के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा प्रारंभ करता है, शुरू करता है, और न्यायम वा विपरीतम वा, जो उचित है और विपरीत अनुचित है, वे सारे कार्य पंचते तस्य हेतवः, ये जो ऊपर बतलाए गए 5 कारण थे, जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, उनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यह है इस श्लोक का तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, रीडिंग। यस, मिथिलेश माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य है, इस श्लोक में न्याय अर्थात उचित तथा विपरीत अर्थात अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों के निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया तात्पर्य में, उचित और अनुचित कार्य हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं भगवत गीता में। उचित मीन्स जो धर्म से संबंधित है, जो शास्त्रों में जो नियम बतलाए गए हैं उस पर आधारित है, उसको बोलते हैं उचित। अनुचित जो शास्त्रों के बतलाए गए इंस्ट्रक्शन के अपोजिट है, उसको बोलते हैं अनुचित। और कोई जब अनुचित कार्य करता है तो सिन इकट्ठा करता है, पाप। और जब हम उचित कार्य करते हैं उसके लिए हमें पुण्य मिलता है। तो ये दोनों चीजें, उचित या अनुचित कैसे होगा, ये इसका डिसीजन या इसको डिसाइड करने का फैक्टर है इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स।
धर्म शास्त्रों में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, धर्म शास्त्रों में, वैदिक साहित्यों में जो नियम बतलाए गए हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा कार्य अनुचित है। ओके, तो कोई भी कार्य हो, उचित हो या अनुचित हो, उसको करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च विविधै पृथक। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो स्थान या शरीर, और फिर कर्ता, उस शरीर के अंदर प्राण भी होना चाहिए। जगह है, एक्ट करने वाला एक्टर नहीं है तो कैसे काम हो? कर्ता, और फिर उसके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कुछ देखना है तो उसके पास आंख होना चाहिए, सुनना है तो कान होना चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। कुछ बोलना है तो टंग होना चाहिए, तो कर्णम। और क्या? विविधैव पृथक प्रयासश्च, और वो विभिन्न प्रकार के प्रयास करेगा, एफर्ट करेगा उस कार्य को करने के लिए। ये 4th हो गया। और 5th और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? दैवम, परमात्मा की स्वीकृति, परमात्मा को प्रे करना, परमात्मा की अनुमति उस कार्य को पूरा करने के लिए। ये 5 फैक्टर्स की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। वो कार्य उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है। किसी का मर्डर भी हो सकता है और किसी को जीवन दान देने का भी कार्य हो सकता है। जैसे एक जज किसी को हैंग करता है, फांसी की सजा सुनाता है, और किसी को बहुत सारे अवार्ड्स देता है। सो ये दोनों चीजें जो है या किसी भी प्रकार की चीजें, संसार में 2 ही प्रकार की चीजें होती हैं, अच्छा या बुरा। वो सारी चीजें, कोई भी फैक्टर होना है, कोई भी कार्य होना है तो 5 फैक्टर्स होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 16 इस प्रकार है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। दुर्मति, मति मीन्स मति, मति मीन्स मन, मति मीन्स बुद्धि, और दुर्मति मीन्स अच्छा कंसेप्ट, अच्छी बुद्धि नहीं होना, मूर्ख, दुर्मति। और दुर्मति लोगों की दुर्गति होती। सो भगवान क्या बोल रहे हैं? तत्रैवं सति कर्तारम, तत्रैवं, इस प्रकार कर्ता मतलब जीवात्मा क्या करता है? स्वयं का भगवान बोल रहे हैं कि वैसे लोग जो स्वयं को कर्ता मानते हैं, केवलम, 5 में कर्तारम आत्मानम केवलम, जो लोग अपने आप को केवल कर्ता मानता है, 4 चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पश्यति, पश्यति कृत, पश्यति अकृत बुद्धित्वान। वो व्यक्ति कुबुद्धि, वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? दुर्मति। यहां पर कुबुद्धि मतलब वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं होने के कारण वो ऐसा सोचता है। कौन सी बुद्धि? भगवत गीता की बुद्धि, शास्त्रों की बुद्धि। ओके, सो कुबुद्धि होने के कारण दुर्मति, वो मूर्ख है, इस प्रकार वो सोचता है कि काम को करने के लिए बस कर्ता की आवश्यकता होती है, बाकी किसी फैक्टर्स की आवश्यकता नहीं होती है। सफलता उसको हाथ नहीं लगता है क्योंकि वो उतना बुद्धिमान नहीं है। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, नेक्स्ट रीडिंग रीवा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अतः जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता
कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम अर्थात मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति खुद को कर्ता मानता है, तो जो व्यक्ति नहीं, सारे लोग संसार में खुद को ही डूअर समझते हैं, मतलब मैंने किया है ये काम, मैं नहीं करूंगा काम तो कौन काम करेगा, काम कैसे होगा ये काम। ओके, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसी स्थिति, या भगवान बोल रहे हैं ऐसी स्थिति क्यों आती है। प्रभुपाद जी इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि वह व्यक्ति सफिशिएंटली इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब उसकी बुद्धि उतनी, उसमें उतनी बुद्धि नहीं है कि वह सही रूप में वस्तुओं को देख पाए। उसके अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, वह बुद्धिमान नहीं है जिससे वो वस्तुओं को सही रूप में देख पाए। वस्तुओं को सही रूप में देखने का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं को सही रूप में देखना मतलब ये समझना कि हम यह शरीर नहीं है, पहला हम अलग है, हमारी शरीर, जो हमारा शरीर है वो अलग है। संसार में जितनी चीजें दिख रही हैं वो, और अंदर कर्ता जो जीव है, दोनों दो तत्वों के हैं। मतलब वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख रहा है, मतलब वो व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक चीजों में फर्क नहीं जानता है, इसलिए उसको वस्तु का समझ नहीं। वो भौतिक वस्तुओं के साथ अटैच्ड हो जाता है, जबकि अटैचमेंट जो है वो हर समय जीव का जीव के साथ होना चाहिए, मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ होना चाहिए। वस्तुओं की पहचान नहीं होना, वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखना, मतलब शास्त्र चक्षु के द्वारा शास्त्रों के में बतलाए गए तरीके से नहीं देखना। हमने क्या पढ़ा भगवत गीता में? भगवान ने दूसरे अध्याय में बताना शुरू किया, यह शरीर जो है वो अविनाशी है। अविनाशी तु तद्विद्धि, सॉरी, आत्मा जो है वो अविनाशी है। ये न सर्वम इदम ततम। फिर भगवान ने भगवत गीता में बतलाया, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर का नाश नहीं होता है। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है और न आत्मा किसी को मार सकता, न हन्यते हन्यमाने। और शरीर की मृत्यु होती, न हंती। और फिर भगवान बतलाते हैं कि शरीर जो है वो 6 प्रकार के स्टेजेस से गुजरता है, षड विकार बोलते हैं। लेकिन आत्मा में वैसा कोई विकार नहीं है, वैसी कोई चेंजेस आत्मा में नहीं आता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है जिस प्रकार, इसीलिए आत्मा के अंदर भौतिक किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। इसीलिए कोई वृद्ध हो, यंग हो, सेंसेस कैसा है, सेंसेस किसी भी प्रकार का हो, व्यक्ति एक्चुअली में हर समय यंग ही होता है। बस थोड़े से फर्क पड़ जाते हैं कि अगर आपकी इंद्रियां स्ट्रांग है तो आप अपने इच्छाओं को बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाते हैं माया के वशीभूत होकर के। और आपकी इच्छा तो है, सेंसेस मजबूत, सेंसेस स्ट्रांग नहीं है, फिट नहीं है, तो माया तो एक्ट कर रही है लेकिन आप वो काम भी नहीं कर सकते, सेंसेस को भी ग्रेटिफाई नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी हमारे सामने रख रहे हैं वो यह है कि जो व्यक्ति भगवत गीता श्रीमद् भागवत का ज्ञान जिसके पास नहीं है, वह व्यक्ति परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च। अब भगवत गीता का ज्ञान लिया नहीं, जहां भगवान बोलते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति के हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अब हम लोगों को आइडिया परमात्मा इधर बैठे कोई अनुभूति है बताइए? कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा है फिर भी नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान सही जगह पे, उनको और अनुभूति कहां से होगा? उसको कैसे वो रियलाइज कर पाएंगे? तो इसीलिए हम लोग क्या है, मूर्ख हैं। वही बात चल रहा है। हमको लगता है कि चूंकि हम कुछ और देख नहीं पाते हैं, हमको आईने में जो नजर आता है उसी को समझते हैं ना हम। तो हमारे शरीर के अंदर में, ये जो शरीर है इसके अंदर में हम विराजमान हैं, और हमारे साथ साथ एक और पर्सन है, परमात्मा। हम आत्मा, वो परमात्मा। तो हमें न तो हमारे अपने स्वरूप का पता है, हम तो केवल इस रूप को समझते हैं कि हम हैं, इसीलिए हम मूर्ख हैं। ओके, सो यही कारण है, जब तक हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर हैं और शरीर मेरा है, दो चीजें, मतलब हम शरीर हैं, शरीर मेरा है, मतलब हम शरीर में और अपने आप में कोई फर्क नहीं करते। लेकिन जिसके पास ज्ञान होगा वो अंतर करेगा। ये शरीर मेरा है, हम शरीर के अंदर है, हम शरीर नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं? मैं शरीर हूं, शरीर मेरा नहीं, शरीर ही मैं हूं, इसीलिए मेरा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है मेरा और मैं एक हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि ये मेरा लड़का है, मेरा, हाँ, ये मेरी वस्तु, ये मेरा शर्ट है। तो कभी भी ऐसा होता है कि शर्ट और हम एक हो जाते हैं? नहीं। तो यह प्रयोग कि यह शरीर मेरा है, जब हम ये बोलते हैं मेरा शरीर है, हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, रियलिटी। अगर वह मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं एक अलग व्यक्ति है, एक अलग वस्तु है। तो ये चीजें भगवत गीता को पढ़ने पर, बार बार अध्ययन करने पर, क्योंकि भगवान के ये शब्द हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के शब्द हैं, तो जब उसको हम बार बार सुनते हैं तब हमारे हृदय में क्या होता है? हृदय की सफाई होती है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्ध होता है। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, बोलते और सुनते हैं, जपा करते हैं, तो हमारे हृदय की शुद्धि होती है। और तब जाकर के हमको ये सब समझ में आएगा हम शरीर नहीं है। और तब जब शरीर नहीं है तब पता चलेगा आपको कि हम तो आत्मा है। ये शरीर जो है वो भी एक चीज है, शरीर के अंदर इंद्रियां भी एक चीज है। शरीर इंद्रियों से बना है, लेकिन केवल शरीर होने से जरूरी नहीं है कि इंद्रियां फिट हो। नहीं तो यंग लोगों की इंद्रियां अलग तरीके से फिट होती है, ओल्ड लोगों की अलग, और जो लोग बच्चे हैं उनकी इंद्रियां अलग। शरीर तो सबके पास है, लेकिन इंद्रियां डिफरेंट डिफरेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, हरि नाम करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आता है सबको इकट्ठा किसने किया है? परमात्मा ने। इन सबको चलाने वाला व्यक्ति, मेन व्यक्ति कौन है? जो आत्मा को गाइड करता है, आत्मा को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो परमात्मा है। वही सैंक्शनर है और वही विटनेसर है, उपद्रष्टा और अनुमंता। सैंक्शनर, अनुमंता, अनुमति देने वाला।
और विटनेसर मीन्स सीयर या उपद्रष्टा, जो हमारे ऊपर दृष्टि बनाए हुए और हमारे हर एक काम को देखते हैं और हृदय के अंदर में हमको बुद्धि भी देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः, मुझसे भगवान बोलते हैं मैं देता हूं क्या, स्मृति मेमोरी, ज्ञानम नॉलेज, अपोहनम च फॉरगेटफुलनेस स्मृति, ये सब भगवान के द्वारा प्रदान की जाती है हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर। तो इस श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, वो परमेश्वर को नहीं देख सकता, वह केवल अपने आप को ही कर्ता मानता है। ये सारी पोजीशन है किसकी, माया मोहित जीव। कौन है माया मोहित? सारे संसार के लोग क्या है, माया द्वारा भ्रमित है, माया द्वारा मोहित है। माया जवनिका छन्नम, कुंती महारानी बोलती हैं श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो पहले स्कंद में कुंती महारानी बोलती है क्या, माया हमारे आंखों के सामने एक कर्टेन लगा देती है, माया जवनिका छन्नम, और क्या करती है, अज्ञान को कवर कर देती है, सॉरी ज्ञान को कवर कर देती है। माया जवनिका छन्नम अज्ञानम अधोक्षजा, और अज्ञान का कर्टेन, ज्ञान को कवर कर दिया तो अज्ञान हो गया, और अज्ञान रूपी कर्टेन के द्वारा हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, भगवान कौन है और हम कौन है। आत्मा है हम, ये समझ नहीं पाते हैं, और परमात्मा जो है हम सबके भरता है, मेंटेनर है, प्रोटेक्टर है, और सब कुछ है। तो ये चीजें हमको समझ में नहीं आती है। ठीक है, श्लोक संख्या 17। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, यस्य न अहंकृतः भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। हन्ति, हन्ति मीन्स मृत्यु होना, मारना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, यस्य न अहंकृतो, जिसके पास इस प्रकार का अहंकार नहीं है। कौन सा अहंकार, मैं करता हूं, ऊपर जो पढ़ा हमने 16 नंबर श्लोक में, यस्य न अहंकारितो, यस्य न अहंकृतो भावो, जिसके पास इस प्रकार का भाव नहीं है, फीलिंग नहीं है। कौन सी फीलिंग, कर्ता वाली फीलिंग, कर्ता वाले भाव। वो व्यक्ति बुद्धिर यस्य न लिप्यते, उसकी बुद्धि इस संसार के भौतिक कार्यों में इंगेज्ड नहीं होती है, आसक्त नहीं होती है। वो काम तो करता है इस संसार में, रहता तो है इस संसार में, कार्यों को भी करता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर उसके मन में ऐसे भाव नहीं है कर्ता वाले, उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, आसक्त नहीं होती है। किसमें, भौतिक कार्यों में। और क्या होगा, हत्वापि स इमान् लोकान्, और मरने के बाद यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संसार में लोगों को मारने के बावजूद वो नहीं मारता है। मतलब कहने का अर्थ है, इस संसार में हम देखते हैं ना कई सारे केसेस में, पहले हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग सुनीता माता जी पढ़िए। नहीं, ओके। अनुवाद। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के
निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह नहीं जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो अब समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान है। पॉइंट यह है कि हमारे इस संसार में फंसने का कारण है अहंकार। सबसे पहला काम है फॉल्स ईगो, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार क्या? अहंकार मैं करता हूं, मैं स्वामी हूं, मैं मास्टर हूं, मैं प्रोपराइटर हूं, इसको बोलते हैं अहंकार। तो इस श्लोक में बोला गया है कि जिसके पास ये अहंकार नहीं है, वो केवल भगवान के भक्ति हो सकते हैं। उनके अलावा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सोचता है कि मैंने कुछ काम नहीं किया है। हर एक व्यक्ति ही सोचता है मेरे कारण हुआ है, आई एम सो इम्पोर्टेंट, इफ आई एम नॉट प्रेजेंट देयर दैट थिंग विल नॉट हैपन। अगर मैं नहीं हूं तो कोई वो काम नहीं हो सकता है। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई ऑर्गेनाइजेशन, इन माई फैमिली, इन माई सोसाइटी, इन माई कंट्री। करेक्ट, ऐसी चीजें चलती हैं देश में, राज्य में, फैक्ट्री, कंपनी, कहीं भी हो, हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ओके, सो यहाँ जो बोला जा रहा है ये केवल शुद्ध भक्तों के लिए बोला जा रहा है। शुद्ध भक्ति ऐसा विचार कर पाते हैं। क्या विचार करते हैं वे? उनकी बुद्धि क्या होती है? सांसारिक कंसेप्ट में फंसी नहीं होती। क्या है वो सांसारिक बुद्धि? कि हम करता है। जो व्यक्ति, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, जो अहंकार, मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है और जिनकी बुद्धि अहंकार में बंधी नहीं हुई है, वह व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा वो बंधेगा नहीं। अब भगवान ने पर्पसफुली हंति न हन्यते बात किया है। अगर वो मारता भी है तो नहीं, तो उसका मारना नहीं हुआ। मतलब क्या? प्रभुपाद जी बतला रहे हैं वो जो काम करता है वो ऑथराइजेशन के साथ करता है। मारने मरने की बात क्या बतलाई गई है? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल के द्वारा बतला रहे हैं। जैसे कोई मिलिट्री पर्सन किसी फाइट में है, बॉर्डर पे है, फाइट कर रहा है, तो वो अपने सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शन के आधार पर फाइट करता है। और तब जब युद्ध में वह अपने दुश्मन को मारता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। करेक्ट, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। वह सेम पर्सन अगर अपने घर आ जाए और उसके पास हथियार भी है और थोड़ी सी उसकी लड़ाई हुई और पड़ोसी को उसने मार दिया, पर्सन वही है, हथियार वही है, लेकिन ऑथराइजेशन नहीं, वहां वो फंस जाएगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और तब वह कोई भी कार्य करेगा, एक्चुअली वह कोई भी कार्य करेगा बिना सैंक्शन के करेगा ही नहीं। इसलिए लिखा गया जो मारता भी है लेकिन फिर भी वो मारने वाली बात नहीं है। मतलब वह अपने किसी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि वह अकर्म करता है। क्योंकि वो हर समय जो काम करता है उसका वो सैंक्शन ले चुका होता है, ऑथोरिटी के द्वारा सैंक्शन किया हुआ है। तो इसीलिए उसके ऊपर कोई कर्म के बंधन नहीं लगते हैं और वो नहीं फंसता है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में बतलाया
कि ऐसा व्यक्ति हर समय समझता है कि जो कार्य हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो भगवान है, और जो कार्य हो रहा है वो इंद्रियों के द्वारा हो रही है। और इंद्रियां कहां पर स्थित है? इंद्रियां इस शरीर में स्थित है, और उसी शरीर के भीतर हम भी स्थित हैं जो करता है। कर्ता शब्द का अर्थ क्या हुआ? कर्ता मतलब सेकेंडरी मालिक। परम कर्ता कौन है? भगवान, परमात्मा। और जीव जो है आत्मा, वो सेकेंडरी क्रिएटर, सेकेंडरी ऑनर है। ओके, तो जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं अकेला नहीं हूं इस शरीर के अंदर में, इस शरीर के अंदर हम वास कर रहे हैं परमात्मा की कृपा से, परमात्मा भी मेरे साथ है इसलिए हम वहां हैं, और परमात्मा है, मैं हूं, और हमने ये शरीर धारण किया है, शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं, और जिसके द्वारा यहाँ पर हमारे डिजायर्स को कार्य रूप में हम पूरा करते हैं, कार्य रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मिथ्या अहंकार में नहीं फंसता है। ओके, ठीक है। और इसके कारण कर्मफल उसको नहीं लगते हैं। ठीक है। रूपा जी ने फिर वो एक सेना अधिकारी के विषय में बतलाया कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो बॉर्डर पे फाइट करता है, कितने लोगों को मारता है, क्या उसको कोर्ट जाना पड़ता है? आपने इतने लोगों को मार दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी ऑथराइजेशन मिला है, कोर्ट से मिला है, गवर्नमेंट से मिला है, यस यू आर गोइंग फॉर फाइट, यू कैन किल देम। लेकिन वो व्यक्ति अगर घर पर आकर के वही काम, यहाँ भी सेम काम कर रहा है बट बिना ऑथराइजेशन, सो ही हैज टू गो जेल। ठीक है, तो यह श्लोक था। ऑथराइजेशन इंपॉर्टेंट है, और अहंकार विहीन होना जरूरी है, और अहंकार विहीन वही होगा जो भगवान का भक्त होगा, और जो भक्त होगा वही क्योंकि वो निर्देश का पालन करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और जब इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे मतलब धर्म को फॉलो कर रहे हैं, धर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आप अधार्मिक काम नहीं करेंगे, पाप का काम नहीं करेंगे। यहाँ पर तो पुण्य की बात भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बात कर रहे हैं बहुत सत्कर्म की बात, मतलब अकर्म की बात, आप फंसेंगे नहीं। यहाँ के लोगों को ये पता नहीं है, आम लोगों को, कि अच्छा काम, हमने बुरा काम नहीं किया, बस अच्छा काम। लेकिन हम भगवत गीता से क्या समझते हैं? यहाँ का अच्छा काम करना भी हमको फंसाता है, हमको बांधता है। यहाँ का अच्छा, सो कॉल्ड अच्छा भी आपको बांधेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सारे काम परमात्मा को समर्पित करते हुए करते हैं, तब हम नहीं बनते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 18। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, आप लोग को याद है ज्ञान और ज्ञेय एक शब्द आया था, ज्ञेय 13 चैप्टर में। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञेय का अर्थ क्या होता है? किसी को पता है? ज्ञेय जो जानने वाला है, जो जानने वाला है वो ज्ञेय, नोअर। ठीक है, ज्ञान जिसको ज्ञान का पता है, जानने वाला, नोअर, ज्ञेय। ठीक है, ज्ञान गम्यम। सो यहां पर भगवान बोल रहे हैं ज्ञानम ज्ञेयम। फिर से मैं आपको, सो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, जानने वाला व्यक्ति, जिसको पता है, जान लिया जिसने ज्ञान को, त्रिविधा 3 प्रकार से कर्म, वो अपनी इंद्रियों को उस प्रकार से यूज करता है, 3 प्रकार से यूज करता है। तो क्या है समझने का प्रयास करेंगे।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। तात्पर्य। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटों को कर्म संग्रह कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग कहा गया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ शब्दों के कोई का यूज किया गया है, आप उन चीजों को जानते हैं, बस शब्द नया है आपके लिए। कर्म संग्रह या कर्म संघटक, सेम चीज। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान मतलब वस्तु क्या है, वो चीज क्या है। ज्ञेय मतलब उस वस्तु को जानने वाला। और उस ज्ञान को जान लेने के बाद क्या प्राप्त करना है, लक्ष्य क्या है उस ज्ञान को जानने का। ये तीन जो चीजें हैं हमको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, ये समझना है। हम लोग अपने सारे कार्यों में इन चीजों का यूज करते हैं। क्या क्या? जैसे समझिए कि आपको कुकिंग करना है, तो सबसे पहले कुकिंग करने आपको आना चाहिए। ज्ञाता, क्या कुकिंग करना है, ज्ञान होना है, आपको पता होना है कि वो कुकिंग कैसे होगा, और वो कुकिंग क्यों करना है, उसका लक्ष्य पता है आपको। कुकिंग का लक्ष्य क्या होता है कि वैसा भोजन पके, ढंग से पके, जिसको हम भगवान को ऑफर कर सके, और वो ऐसा पके जिससे एनर्जी भी मिले और हमारी भूख भी चली जाए। ये लक्ष्य है, भोजन का लक्ष्य यही होता है। भोजन बनाने का, खाने का लक्ष्य यही है कि शरीर में शक्ति आए, मेंटेनेंस हो शरीर का, और भूख समाप्त हो जाए, क्षुधापय। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों को मिला करके, ये तीनों आवश्यक हैं किसी काम को करने के लिए। अगर ये नहीं है तो कोई व्यक्ति कोई काम करता नहीं है। ये प्रेरणा है किसी कार्य को करने के लिए। प्रभुपाद जी फर्स्ट लाइन में लिखा। अब ये तो हो गया, अब काम होगा कैसे? तो कर्म को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए, स्वयं वो व्यक्ति होना चाहिए, और वो काम जो करना है वो काम भी होना चाहिए। करेक्ट। हम तो हैं और हमारे पास हाथ भी। जैसे एग्जामिनेशन कैसे होगा सफल? एग्जामिनेशन लिखने वाला होना चाहिए व्यक्ति, जिसके पास हाथ हो, तभी तो।
तो व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा, व्यक्ति के पास हाथ भी होगा, कारण इंद्रियां, हाथ इंद्रियां हैं, और वो व्यक्ति शरीर में जिंदा आदमी, और कर्म भी करेगा। हाथ हो गया जिंदा आदमी, अब उसको लिखना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, तीनों को मिला करके। तो ये कर्म के संगठक है, मतलब कर्म संपन्न करने के लिए 3 प्रकार की चीजें चाहिए, मेंबर्स। ये यहां पर बतला रहे हैं, किसी भी कर्म को करने के लिए एक तो इंस्ट्रूमेंट इंद्रियां होना है, स्वयं कर्ता होना है, और वो कर्ता उस करण का यूज करके उस काम को करे, तब जाकर के काम संपन्न होगा। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम जितने भी कार्य करते हैं ना, इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। और ऊपर बतला, इसके ऊपर 3 जो और चीज बतलाए गए थे, 3 प्रेरणाएं, उनका भी होना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रेरणा से काम करता है। आप देखिए, मैड पर्सन्स भी कुछ ना कुछ काम सोचते रहते हैं, लेकिन सही नहीं सोचते हैं, लेकिन प्रेरणा होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो प्रेरणा के लिए क्या क्या होना? कर्ता, मतलब जिसको ज्ञाता बोलते हैं, वहां ज्ञाता, और ज्ञान, क्या काम करना है, और उसका लक्ष्य पता होना है। जैसे जप को ले लीजिए आप, जप क्यों जप कर रहे हैं हम लोग? क्यों ऐसे 2 घंटे माला हाथ में ले लिया, क्यों? इसको बोलते हैं पर्पस ऑफ जपा, गोल ऑफ जपा। गोल ऑफ जप क्या है? पर्पस, भगवान को आनंद देना। यही है पर्पस हमारे जप का, मेन पर्पस याद रखिएगा। हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद देने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए जप करते हैं। ये पहला। दूसरा, भगवान के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, भगवान का संग ले रहे हैं। और ज्ञान क्या हुआ कि जप करना कैसे है? मुंह से बोलना है, कान से चीज सुनना है। और कौन करेगा ये? जो व्यक्ति जिंदा होगा, ठीक है, ज्ञाता, जिसको ये पता होगा। ओके, सो किसी भी काम को करने के लिए आपको ये 6 चीजें हैं, और 6 मतलब 3-3 करके, ये 2 फैक्टर्स बतलाए गए हैं, 2 प्रकार के चीजें होनी ही होनी ही होती है इन चीजों को। ओके, और कोई भी कर्म कैसे हम संपन्न करते हैं? सबसे पहले उस कर्म को हम मानसिक तौर पर बनाते हैं, फ्रेमवर्क, कंसेप्ट बनाते हैं, कंसेप्चुअल, और फिर उसको हम लोग फिजिकली करते हैं। पहले कंसेप्ट मन में सोचते हैं ऐसे करना है, प्लानिंग, और फिर उसको एग्जीक्यूशन, थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मन से हम प्लानिंग करते हैं, इंद्रियों के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो फिर भगवान बतला रहे हैं कि ये प्रेरणा भौतिक भी हो सकता है, मतलब भौतिक इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न, और आध्यात्मिक प्रेरणा भी हो सकती है। शास्त्रों में बतलाएगा स्पिरिचुअल मास्टर, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं, उससे भी प्रेरणारत, वो भी प्रेरणा हमको कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संसार में लोग जो है भौतिक इच्छाओं के वशीभूत प्रेरित होकर काम करते हैं, इसीलिए उनको क्या मिलता है? सुख या दुख। अगर हम शास्त्रों के आधार पर, भगवान के भक्तों के आधार पर, आचार्यों के आधार पर कार्य करते हैं, उसको क्या मिलता है? उसको परम सुख मिलता है, एवरलास्टिंग सुख मिलता है, वैकुंठ मिलता है, गोलोक मिलता है। और जो लोग खुद की बुद्धि से, भौतिकवादी बुद्धि की सहायता से कार्य करता है, उसको भौतिक शरीर मिलता है, भौतिक संसार मिलता है, भौतिक रिलेटिव्स मिलते हैं जो चेंज होते रहते हैं, शरीर भी चेंज होता रहता है, संसार भी चेंज होता रहता है। ठीक है, सो हर समय हमको कौन से कार्य करने चाहिए? जो कि शास्त्रों पर आधारित हो, और जो भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा
ऑथराइज्ड किया गया। ठीक है, तो आज का यही श्लोक रहेगा। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि आप जैसे बता रहे हैं कि हम जो माला करते हैं वो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, पर मैं तो ये समझ रही थी कि इससे हमारे मन को शांति आती है, हम प्रसन्न होते हैं, हम खुश होते हैं, हमारे मन में शांति संतोष आता है, हमारी प्रवृत्ति अच्छे कार्यों की तरफ जाती है, हमारा मन शांत होता है। कभी कोई भूखे को देखिए, कैसे शांत होगा वो? भूखा व्यक्ति कैसे शांत होगा? जब उसे खाना मिलेगा, तो जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें शांति मिलती है। भोजन नहीं मिलेगा तो? नहीं, भोजन की बात, ये भोजन हमारी आत्मा के लिए है। आत्मा क्या है उसका पता नहीं है ना। आत्मा की शांति क्या होती है कुछ पता ही नहीं हमको। हमको ये पता ही नहीं है एक्चुअली कि आत्मा शांत है, मन शांत है, इंद्रियां शांत है, किसको शांत करना है, क्या शांति होती है नहीं पता है। हम ये तो हमें पता लगती है कि हमारा मन शांत है क्या नहीं है, ये तो हमें पता लगती है। जब आपको भूख लगता है और भोजन नहीं मिलता है तो क्या शांत होता है? अशांति, मन अशांत होता है, मन अशांत होता है। जब भोजन मिलता है तो कौन शांत होता है? मन शांत होता है। ठीक है, तो आप तो दोनों चीजों में मन शांत हो रहा है। भोजन मिलने से ही मन शांत हुआ, जाप करने से भी मन शांत हुआ। या तो भोजन करते हैं ना, भोजन सारे लोग तो बाहर के हित करने, सारे लोग तो इसी को करने में लगे हैं। चलो अच्छे अच्छे डिशेस, अच्छे अच्छे आइटम्स खाए जाए, इस रेस्टोरेंट में चले, वहां चले, ये नॉर्थ साउथ। प्रभु जी, हमें कैसे पता लगे कि भगवान खुश हो रहे हैं? नहीं तो वही तो कंसेप्ट गलत है ना आपका। आप खुद ही फंस रहे हैं। आपने दोनों में से आंसर दे दिया। भोजन करने से भी मन शांत होता है, जाप करने से भी मन शांत होता है। यस, ये हमारी आत्मा, हमारे मन को शांति देने वाला भोजन है। ये माला जो है हमारे मन को शांत करने वाला भोजन है। भोजन किसको शांत करता है? हमारे मन को शांत करता है गुरु जी। तो जप क्यों करें? भोजन से ही काम चला ले ना। नहीं, भोजन से नहीं हो, भोजन से नहीं, भोजन से हमारा शरीर, हमारा मन, ये जो भूख की है वो शांत होती है। हमारी आत्मा की जो भूख है वो शांत नहीं होती। हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा जो हमारे शरीर को चला रही है, हमारी चलाने वाला, जो हमारे शरीर को चला रही है वो हमारी आत्मा है। आत्मा, हम और आत्मा दो लोग हैं। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है प्रभु जी। हाँ, तो आप पहले बात समझिए, वही बात आपने नहीं समझा, फंडामेंटल। जब क्यों कर रहे हैं हम? खुद की खुशी के लिए, इसी को बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय। अब भक्ति में भी हमने वही जोड़ दिया जो हमको इस संसार में चाहिए। संसार में क्या चाहिए होता है लोगों को? भाई खुशी, आनंद। हम सोचते हैं भक्ति भी हम इसलिए कर रहे हैं। एक्चुअली बाहर के लोग, जो भगवान, जो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग नहीं है, या जिन्होंने प्रभुपाद जी के पुस्तकों को नहीं पढ़ा है, वे सोचते हैं ना भगवान जरिया है हमको खुश रहने का। बस भगवान की भक्ति भी करते हैं, आनंद रहे, कोई विघ्न नहीं आए जीवन में, मस्ती चलती रही पूरी एकदम। इसलिए कर्म करते हैं, इसलिए धर्म करते हैं। दूसरों की मदद क्यों करता है? धर्म क्यों करता है? सॉरी, कर्म क्यों करते हैं? अच्छे कर्म या धर्म क्यों करते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन, आनंद के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। तो ये गलत कंसेप्ट है। आपने जितनी चीजें बोली सब सही था, लेकिन कंसेप्ट समझा नहीं है। हम लोग भी मन की शांति के लिए ही कर रहे हैं काम। हमने बोला जैसे एक छोटा बच्चा है या कोई भी बड़ा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा तो मन शांत नहीं रहेगा। एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, उसको माला करो तुम, मन शांत हो जाएगा तुम्हारा। ट्राई करिए, क्या होगा? माला फेंक देगा। बोलेगा मन शांत आइसक्रीम से होगा। बड़े लोग का क्या है? हाँ, कोई बोले नहीं नहीं आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम नहीं, तो क्या वो व्यक्ति बिना भोजन के रहेगा? नहीं। तो भक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उन चीजों को शुद्ध करते हैं। भोजन खा लेने से मन शुद्ध नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, ये गलत कंसेप्ट था। कुछ समय के लिए मन शांत हो जाए, क्यों? थोड़ा सा उसको, अब वो जो डिमांड था ना वो सप्लाई हो गया है, फिर से डिमांड।
प्रभु जी ये कहना चाहिए, क्वेश्चन मत करिए, क्वेश्चन समझिए, पहले समझिए क्वेश्चन को बाद में लिखिए, पहले क्वेश्चन आंसर समझिए, ठीक है। सो मन की शांति भौतिक चीजों से नहीं होती है, या मन की शांति भौतिक चीजों से कुछ समय के लिए होती है, बस ये समझना है पहले। जपा हम मन के परमानेंट शांति के लिए प्रयासरत हैं। जिस दिन शुद्ध जप हो जाएगा, मन परमानेंट शांत हो जाएगा, फिर भौतिक चीजों की अभिलाषा नहीं होगी। तो तरीका क्या है? जप का गोल ये नहीं है हम शांत हो जाएं, जप का गोल है हम तभी शांत हो सकते हैं अच्छे से, मन हमारा तभी शांत हो सकता है, आत्मा की भूख तभी मिटेगी जब उसको भगवान को जो भोजन हम चढ़ाते हैं ना, वो प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आपने बोला जब हम इसलिए करते कि हमको आनंद मिले, मन की शांति हो, लेकिन कैसे? जब भगवान की इंद्रियां खुश होंगी, ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाएंगे। तो भक्ति का लक्ष्य होता है भगवान को आनंद देना, और चूंकि हम भगवान को आनंद दे रहे हैं, उस आनंद को देख करके खुद हम आनंदित हो जाएंगे। कैसे? जब हम भगवान को 56 भोग की थाली लगाते हैं, 56 आइटम, तो क्या भगवान पूरी की पूरी प्लेट खाली करके देते हैं हमको वापस भोग के बाद? नहीं, पूरा का पूरा भोजन भगवान करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है, और फिर उसको फिल कर देते हैं, अब वो प्रसाद होता है, फिर हम उसको ग्रहण करते हैं। और तब जब वैसी चीजें हम लेते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है, हमारा तन भी शांत होता है, हमारी बुद्धि, पूरा का पूरा सिस्टम शुद्ध हो जाता है। तो यही तो चीज सीखना है हमको, प्रभुपाद जी यही तो सिखला रहे हैं। भक्ति का लक्ष्य खुद को शांत या सुखी करना नहीं है, एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिल जाएगा, ये भौतिक वाला। नो नो, पर्पस ऑफ भक्ति क्या होगा? शुद्ध भक्ति की हम बात कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति में व्यक्ति केवल आराध्य कौन? कृष्ण, राम, विष्णु, और आराध्य दूसरे हो नहीं सकते, दूसरे को रख लेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, इवन अप टू शिवा, इवन अप टू ब्रह्मा या दुर्गा, कोई भी चीज। तो उस केस में क्या होगा? न आप उस व्यक्ति को खुश कर पाएंगे और न आप खुद आनंदित होंगे परमानेंटली। इसीलिए हमको देवताओं की पूजा नहीं करनी है, देवियों की पूजा नहीं करनी है। हमको किसकी पूजा करनी है, किसकी आराधना करनी है? विष्णु आराधना, कृष्ण आराधना, राम आराधना, बलराम आराधना। समझ में आया? भक्ति का लक्ष्य क्या है? भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना, ये एम है। आगे पूछो गुरु। हाँ पूछिए। तो गुरु जी हमें कैसे पता लगे कि भगवान हमसे खुश हो रहे हैं? आपने इससे पहले भी ये सेम प्रश्न बोला था और मैंने एक आंसर दिया था। कैसे पता चलेगा कि सरकार जो है वो हमसे खुश है, गवर्नमेंट हमसे खुश है? कैसे पता चलेगा? जब हमको जेल में नहीं डाला जाएगा तभी ना, या कोई टैक्स नहीं, हमारे ऊपर जुर्माना नहीं दिया जाएगा। जब हम लॉफुल रहेंगे, लॉ अबाइड सिटीजन रहेंगे, लॉ को फॉलो करने वाले सिटीजन रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, इसका मतलब क्या है? सरकार प्रसन्न है हमसे, नॉर्मल सिटीजन। सरकार किससे नाखुश होती है? जो लोग जेल के अंदर होते हैं, जिनको सजाएं मिलती हैं। तो आपने प्रश्न किया कैसे पता चलेगा भगवान खुश है? भगवान ने जो बोला ना उसको करना है बस। तो क्या बोला पता नहीं है हमको? भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला? क्या बोला भगवान ने, बताइए। भगवान ने क्या बोला है करने के लिए? हम मेरी शरण में आ जाओ। बस, शरण में कैसे जाएंगे? तो प्रभु जी खाने की भूख तो जो है वो शरीर को तृप्त करने की हो गई, और भजन की जो भूख है वो आत्मा को तृप्त करने के लिए हो। देखिए ये सब बातें करने में तो आनंद आ जाएगा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। हम प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं, आप थ्योरी पे जा रहे हैं। ये तो सदियों से लोग बात सुनते आ रहे हैं, अरे भजन करिए आनंद आता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। न आत्मा का पता है,
भजन भी टाइम पास कर लिया, वहां पे म्यूजिक की जगह डांस वांस कर लिया, वही आनंद रहा, और फिर से आए तो वही काम शुरू। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रभु जी एक सवाल और है। आत्मा का नहीं, आत्मा को ही नहीं, आप सवाल पे सवाल कर रही हैं, आंसर तो ले नहीं रही हैं। कब तक प्रश्न पूछेंगे? जब तक मन शांत नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न नहीं, प्रश्न का एक प्रश्न का भी तो उत्तर लीजिए, समझिए, एक एक प्रश्न करिए, समझिए, सेटिस्फाई होकर के फिर आगे बढ़िए। जब तक नहीं समझिए तब तक पूछिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रश्न किया नहीं, आंसर मिला नहीं, दूसरा प्रश्न, वो समझिए, तीसरा प्रश्न। आपने पहले प्रश्न का आंसर मिला, आपको समझ में आया कुछ? फर्स्ट वन, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भजन क्यों करना चाहिए, आत्मा को आनंद। अगर हमें आनंद नहीं मिले तो हमसे भक्ति हो ही नहीं सकती। हमें आनंद नहीं मिले, ये तो तो वही हम बात भक्ति कर ही नहीं सकते। आप 108 माला जब लोग कर रहे हैं तो उनको आनंद आ रहा है, तभी वो कर रहे हैं ना। कुछ आनंद आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन आनंद अभी पूरा नहीं आ रहा है। अभी उनको इम्पोर्टेंस पता है, उनको ये दवा, दवा, बीमार है हम, ये तो दवा, पता, ये तो बात हो सकती है। क्या दवा मीठा होता है क्या हर समय? सारी दवाएं मीठी नहीं होती हैं। क्या आदमी दवा इसलिए खाता है कि चलो बड़ा टेस्टी लग रहा है? नहीं, बीमारी का पता है, दवा है ये मेरा। अभी इसलिए व्यक्ति जप कर रहा है 108 माला, दवा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाई 16 राउंड, वी शुड चैंट 16,000 राउंड्स। ये 4 दिन पहले का कोटेशन था, प्रभुपाद जी मॉर्निंग में उन्होंने पढ़ा था। जब आपको प्रेम आ जाएगा ना, तो 16 माला नहीं, 16,000 माला करेंगे, मतलब माला ही माला चलता है, 16,000, वो प्रेम होगा। तो ऑब्वियसली 108 राउंड जो कर रहे हैं उनको प्रेम है, लेकिन वो प्रेम अभी स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्या है अभी वो समझ के कर रहे हैं। जाप करेंगे तो हमारे परमानेंट अकाउंट बढ़ रहा है। जितना माला हमारे अकाउंट में गिरेगा, जितना नाम, जितना मोती एक्स्ट्रा, जितना माला एक्स्ट्रा, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा। देखिए, भगवान को आनंद देना हमारा एम है। तो आपने बोला जब प्रेम नहीं होगा तो प्रभु जी, ये भगवान के प्रति प्रेम जो है, जो हम माला करते हैं, तभी तो हमारे मन में प्रेम है, तभी तो हम माला कर रहे हैं, या जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो भगवान को कौन है, भक्त की कमी हो जाएगी। आपके मन में उत्पन्न हो गया तो बढ़िया, नहीं उत्पन्न तो जेल में घूमते रहेंगे, यहाँ पर इस जेल से उस जेल में। भगवान वेट करेंगे, ओके आज नहीं तो कल आएगा, ये कौन सा है? ठीक बात। हमारा मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम भगवान के लिए 1 सेकंड के बराबर होता है, वैकुंठ का। जय विजय ने यहाँ 3 लाइफ्स लिया था, 3 बार अलग अलग युगों में अवतरित हुआ, ठीक है। और वो वैकुंठ के लिए फ्लैश ऑफ बोलते हैं, 2-3 सेकंड का काम, 2-3 सेकंड था बस, इतने के लिए बस वो नीचे आए थे। तो कहने का अर्थ है, सबसे पहले आप जो 3 क्वेश्चन आपने किया था इंपॉर्टेंट, देखिए वो फंडामेंटल क्या है। भक्ति हम अपने आनंद के लिए नहीं कर, ये शुरू में बतलाया जाता है, ये इनिशियल, जो लोग नए होते हैं उनको बतलाते हैं, देखो भक्ति करने से ये चीजें प्राप्त होती है। लेकिन भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा? ऑब्वियसली हमको सच्चिदानंद प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद भगवान को आनंदित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपनी में कैसे बढ़ेगा? जब अपने बॉस को खुश करेगा, लॉफुली बॉस को, अपने इमीडिएट बॉस को, उस बॉस हियरार्की। तो उसी प्रकार से अगर हमको यहाँ अच्छे से आनंदित होना है तो भगवान को आनंदित करना, क्योंकि हमारा सब कुछ भगवान के निर्देशानुसार काम हो रहा है। ये प्रकृति भगवान के डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो महामाया का असर हम पे कम होगा। अगर हम भगवान का कहना नहीं मानेंगे तो माया देवी हमको ना, मतलब दुर्गा देवी हमको यहीं पर
अलग अलग प्रकार की चीजों में लिप्त कर देंगी। क्यों? ऐसा नहीं कि वो बुरी हैं, वो ट्रेनर है। ट्रेनर हार्ड होना चाहिए, ट्रेनर सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए। राधा रानी सॉफ्ट हार्टेड है, दुर्गा देवी हार्ड हार्टेड होना पड़ता है, ठीक है। वो ट्रेनर है, वो जेलर है। दुर्गा इसलिए तो नाम है दुर्ग, ये संसार किला है दुर्ग। और दुर्गा, जहां से जाना बहुत टफ है। कहां से? जहां की जेलर दुर्गा है, महामाया। सो जप का लक्ष्य, भक्ति का लक्ष्य होता है भगवान को आनंद देना। और चूंकि हम भगवान को आनंद देते हैं, हमको परमानेंट शांति, परमानेंट आनंद की प्राप्ति हो। और तब जब इसको कंटिन्यू करिएगा, तब जाकर के प्रेम डेवलप होगा। प्रेम तो बाद में होता है डेवलप, पहले तो अभ्यास होता है, फिर प्रेम डेवलप होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक 18 आवाज नहीं आ रही है। 18 श्लोक में एक लाइन है, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। इसको थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी। फिर से पढ़िए लाइन को। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप। किसी कर्म से पहले क्या फल मिलेगा? प्लानिंग, कंसेप्शन। और बाद में, पहले प्लानिंग बन गया कर्म से पहले, और बाद में वो क्रिया रूप में उसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो इसको यहाँ पर प्लानिंग को बोला जा रहा है। एक्चुअल कर्म होने से पहले कुछ फल मिला, मतलब प्लानिंग। आपके अंदर कुछ दिमाग आइडिया आया, आइडिया ओ इसको ऐसे करना है, फल तो मिल गया ना, आइडिया मिल गया, थोड़ा सा डायरेक्शन मिल गया, प्लान मिल गया, फिर आइडिया है, फिर प्लानिंग करते हैं हम, और बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्रिया के रूप में उसको हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? हर समय जानिए, भक्ति जो है, भक्ति कोई लेन देन नहीं है। लेन देन इन द सेंस कि वो हम ऐसा इसलिए दे रहे हैं कि हमको ऐसा मिलेगा, है ना। भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि हमको जो आनंद रहेगा, मन शांत रहेगा, ऐसा नहीं है। मिथिलेश माता जी चली गई, जल्दीबाजी था क्या उनको? देखिए 2-3 प्रश्न किए, चल दिए, कभी नहीं समझ पाएंगे। भक्ति जो है, यह इंफॉर्मेशन से नहीं आता है, केवल इंफॉर्मेशन से। हम सबको पता है कि मैं चर्चा कर रहा था अपने सीनियर्स डिवोटीज से, हमको पता है कि हम शरीर नहीं है। जब पढ़ते हैं पूरे कन्विंस हो जाते हैं तत्व को देख करके, लेकिन जब बात आती है एक्ट करने की, ध्यान ही नहीं रहता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जन्मों जन्मों तक यही अभ्यास किया है कि हम ये शरीर है। हमारा इस शरीर के साथ जो एसोसिएशन, संग है ना, वो बहुत पुराना है। हमने ऐसे बिहेवियर कर दिया, मतलब हमने ऐसा हैबिट डाल दिया है। हमारा ये हैबिट कि हम शरीर हैं और ये शरीर ही सारा काम करता है, जन्मों जन्मों का है। इसीलिए अभी जानने के बावजूद भी कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, जब भी हम कोई काम करते तो हमको ध्यान भी नहीं होता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कोई फर्क नहीं पता चलता। तो क्या करें, कैसे होगा? तो ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट करिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी से। इसीलिए इस शरीर को, भौतिक शरीर को, ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट है, इसको भक्ति में लगाएंगे। भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान के लिए भोग, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इस असत को लगाना है, ये सत हो जाएगा। हम जितना सोचेंगे ना भगवान के लिए, स्मरण करेंगे, हम खुद हम में भगवत तत्व आ जाएगा।
हमें दिव्यता आ जाएगी, क्योंकि हम स्मरण कर रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं। अभी क्यों नहीं हो रहा है कि हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा है, ये सोच क्यों नहीं आ रहा है जब भी हम कोई काम करते हैं? इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमने ऐसा हैबिट सदियों से बना रखा है कि हम शरीर है, हम शरीर है, हम शरीर है, हम शरीर है, हम मेल है, हम फीमेल है, हम इंडियन है, हम अमेरिकन है। ऐसा सदियों से किया है, एक जन्म नहीं, फर्स्ट लाइफ नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको भक्ति में देना चाहिए। कैसे? बार बार श्रवण करिए, बार बार कीर्तन करिए, बार बार जप करिए। इसलिए हर दिन का चक्कर है। भगवान ने भगवत गीता में कितनी बार बोला, सदैव करो, नित्य करो। भगवान ने नहीं बोला एक बार कर लोगे निकल जाओगे, नहीं निकलेंगे। सदैव किसके लिए बोला गया भगवत गीता? भगवत गीता शुद्ध भक्त के लिए नहीं बोला गया है। जो वैकुंठ में रहते हैं उनको भगवत गीता नहीं चाहिए, उनके तो बैकग्राउंड में भगवत गीता चल रहा है। जो गोलोक में है, वैकुंठ में, उनको नाम जप नहीं करना पड़ता है, हरे कृष्ण नहीं। वो तो लगे रहते काम करने में वहां पे। जैसे गोपियों को देखिए, यशोदा मैया को देखिए, सब माखन बना रहा है, कोई खेती कर रहा है किसान, कोई गाय चरा रहा है, वो कहाँ जप कर रहा है हाथ में? अर्जुन को देखा माला करते हुए? नहीं, अर्जुन युद्ध कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर कैसे? बैकग्राउंड में हरे कृष्णा चल रहा है। वो लोग काम कर रहे हैं और भगवान के विषय में बोल रहे हैं, भगवान के विषय में सोच रहे हैं, तो वो वैकुंठ है। तो यहां पर भगवत गीता हम लोगों के लिए, फंसे हुए लोगों के लिए। तो फंसे हुए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट करेंगे, बार बार करेंगे, तब जाकर के ये थ्योरी जो हमारे लिए है, ये थ्योरी प्रैक्टिकल होगा। बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये जो संसार आपको दिखलाई दे रहा है, ये माया, ये हम लोग सभी सो रहे हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअली अभी हम लोग सब कोई वैकुंठ में सो रहे हैं, उधर सो रहे हैं, और सोते हुए हम ड्रीम में यहां सब काम कर रहे हैं। बतलाइए, कल ही पढ़ रहा था, सेकेंड कैंटो मतलब दूसरे स्कंद भागवतम में 9वें अध्याय का स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4 श्लोक, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। वहां पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर चल रहा है ना, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ड्रीम लैंड। हम सारे लोग जो काम कर रहे हैं, सारे स्वप्न में काम कर रहे हैं। स्वप्न क्या होता है? टेम्पररी। यहां भी सब टेम्पररी है। तो कैसे उस परमानेंट वर्ल्ड को पाया जाए, उसके बारे में सुनेंगे बार बार। और ये ऐसा वर्ल्ड है, वो ऐसा वर्ल्ड है, वहां ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कर्म होते हैं, अंदर अट्रैक्शन जागृत हो जाएगा। इसलिए बार बार जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्यों? ये नाम में पोटेंसी है, संग में पोटेंसी है। और जितने नाम का अभ्यास करेंगे क्या होगा? जो हमारे अंदर असत है ना, या हमारे अंदर जो डर्ट है, वो डर्ट साफ हो जाएगा, वो गंदगी समाप्त हो जाएगी अगर हम शुद्ध के टच में जाएंगे। भगवान तो परम शुद्ध है, ठीक है, भगवान का नाम परम शुद्ध नाम, शुद्ध है, चीज होता है। तो क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली 24 घंटे में कितने घंटे हम भगवान के साथ होते हैं? अपने मन से नहीं, अपने द्वारा बनाया गया नियम नहीं। अभी आज पढ़ा ना, नियम जो बतलाएगा, शास्त्र में बतलाया गया, वो सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है। मैंने पूछा था पहला प्रश्न, माता जी ने आंसर नहीं दिया था, मेरे माता जी ने। भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है, क्या करना चाहिए? आपने बोला शरण करो। ये तो अल्टीमेट आंसर हो गया ना। कैसे? प्रैक्टिकल कैसे? मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरा स्मरण। कैसे हम हर समय भगवान का चिंतन करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथाओं को पढ़ेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान की कथाओं को जो पढ़ा एग्जैक्टली वही सुनाएंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, भगवान के रूम का क्लीनिंग करेंगे। कुछ भी एक को पकड़ लीजिए, अगर कितने घंटे इसको करने से आपको रिमेम्बरेंस आएगा रात को। प्रभुपाद जी उदाहरण बतलाते हैं एक मदर की, एक माँ की, एक माँ और बच्चे की। जैसे एक छोटा बच्चा है, मदर उसको पूरा प्रिपेयर करती है, वो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल में है, मदर घर में बैठ करके बच्चे की किसी भी चीज को देखती है ना, उसको तुरंत याद आ जाता है भगवान का।
बच्चे का याद आ जाता है, बच्चे के टॉयज को देख के, बच्चे के किसी भी चीजों को देख करके बच्चे का ध्यान आ जाता है। कहने का अर्थ है कि हम अगर भगवान से जुड़ी ही चीजों को करेंगे ना तो भगवान का स्मरण ऑटोमेटिकली रहेगा। इसलिए कितने घंटे एसोसिएट हो रहे हैं। और क्या भक्ति में किसी भी चीज को बंद किया गया है? किसी भी चीज को बंद नहीं किया गया। ये प्रभुपाद जी ने बतलाया भक्ति में। भक्ति, अच्छा एक तरीका है बंद करने का, तरीका है बोलना नहीं है, एसोसिएट, वो भी तरीका है अष्टांग योग। अष्टांग योग में आपको अकेला जाना है, कहीं कोने में पहाड़ के ऊपर हिमालय पे, अकेला, संग नहीं है। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, वो रास्ता कलयुग के लिए नहीं है। और उस रास्ते से सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी भी पता नहीं। सबसे आसान मार्ग भक्ति का मार्ग है। इसीलिए क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा टच में रहिए। और श्रवण सुनने की कहानी हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या होता है ना। मैं तो केवल व्हाट्सएप यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम और क्या क्या, ये सारी चीजें, मेल, सब कुछ आपको फंसा के रखता है। कहानी सुनाता है आपको, कौन सी? वो कहानियां जो इस संसार में आपको बांधे रखेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कहानियों को, भगवत कहानियों को सुनिए ज्यादा से ज्यादा। ये सेम चीज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज को। वो बोलते हैं, हे राजन, इस संसार में सुनने के लिए तो हजारों सब्जेक्ट मैटर्स हैं। एक्चुअली हर एक व्यक्ति बोल रहा है और सुन रहा है संसार में, हर एक व्यक्ति। नृणाम संति सहस्त्र सहा, वो बोलते हैं सहस्त्रों कब पैर लगेगा सब्जेक्ट, हजारों सब्जेक्ट मैटर्स हैं डिस्कशन के लिए। लेकिन उन मैटर को सुनेंगे आप तो आप यहीं पे बंध जाएंगे। इसलिए क्या करना है, उन्होंने बोला श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, सुनो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, गाओ, बोलो, स्मर्तव्यः, और स्मरण करो। क्यों? अगर तुम इच्छता अभयम, अगर तुम अभय को प्राप्त करना चाहते हो। अभय भगवान को बोलते हैं, अभय लोग, जहां कोई भय नहीं, वैकुंठ में कोई भय नहीं है, यहां हर समय फियरफुल। तो हमको क्या करना होगा? 3 चीजें यहां बोला गया है। वही सेम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अलग अलग जगह पे भगवान ने। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट करिए भगवत तत्व में। सो यस, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न अब नहीं है? चैंटिंग मिथिलेश माता जी जब करेंगी, ओके, मैं लॉग आउट करूंगा। ओके, श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, निताई गौरंग की जय, वैष्णव की जय, जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय श्री कृष्ण महामंत्र जय जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जगत गुरु की जय। हरि 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 कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे माया आपका समय ले, उससे पहले आप अपने समय को कृष्णा को दे। माया आपके समय को समाप्त कर देगी, कहीं इंगेज कर देगी तो समय समाप्त। आपका सबका लाइफ लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड लाइफ को कृष्णा को देना है। नहीं तो माया देवी तो आपको कहीं ना कहीं बिजी कर देंगी, और बिजी हो गया तो फिर से एक और लाइफ लेके आइए, और उस लाइफ में भक्ति नहीं रही तो पता नहीं और कितने लाइफ लग जाएंगे। इसीलिए वॉलेंटरली करिए इसको तपस्या। मैं आज 4 घंटे भागवतम पढ़ू, जो फ्री है। आपके पास ऑप्शन, टीवी भी देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी पड़ोसी के साथ गप भी कर सकते हैं, घर पे फोन करके 1 घंटे लटके रह सकते हैं, इधर ये फेसबुक पे ये वो बहुत सारी चीजें। नहीं, आप सोचिए उसको करने से क्या मिलेगा हमको? इस संसार, ये संसार मिलेगा। और उसको छोड़ के अगर भागवतम करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंदिर जाएंगे, क्या मिलेगा? अपवर्ग, वैकुंठ मिलेगा। तो वॉलेंटरली, ठीक है, सबका जीवन पर्सनल जीवन है,
आध्यात्मिक जीवन एरोप्लेन उड़ाने के समान है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। जब कोई भी एरोप्लेन स्काई में होता है ना, उसकी मदद नीचे से नहीं हो पाती है, खुद से करे। ठीक है, सो हम सभी आसमान में हैं, स्पिरिचुअल स्काई में। हरे कृष्णा। माला ले लीजिए सभी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।